अगर मैं तुमसे कहूं कि जिंदगी में एक ऐसा बदलाव है जिसे तुम सिर्फ एक बार कर लो और उसके बाद लोग तुम्हें हमेशा अलग नजर से देखने लगें, तो क्या तुम सुनोगे? कोई ट्रिक नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई नकली आत्मविश्वास नहीं। यह बदलाव बाहर नहीं होता, यह कपड़ों, पैसों या शब्दों से नहीं आता। यह उस संकेत से जुड़ा है जो तुम हर पल बिना बोले दुनिया को भेजते हो, और अब तक शायद बिना जाने तुम गलत संकेत भेजते रहे हो। इसी वजह से लोग तुम्हारी बात काट देते हैं, इसी वजह से तुम्हें हल्के में लिया जाता है, इसी वजह से तुम्हारी मौजूदगी होते हुए भी महसूस नहीं होती। ज़्यादातर लोग इसका दोष किस्मत को देते हैं, हालात को देते हैं, दूसरों को देते हैं, लेकिन सच्चाई ज़्यादा असहज है। समस्या कभी बाहर नहीं थी, समस्या उस अंदरूनी स्थिति में थी जहां से तुम दुनिया को जवाब देते हो। आज से वही स्थिति बदलने वाली है। अपने आसपास ध्यान से देखो। लगभग हर आदमी किसी न किसी रूप में स्वीकृति का भूखा है। कोई ज़रूरत से ज़्यादा हंसता है ताकि पसंद किया जाए, कोई अपनी असली राय छुपा लेता है ताकि टकराव न हो, कोई हर बात पर हाँ कह देता है ताकि अकेला न पड़ जाए। ये छोटे समझौते लगते हैं, लेकिन यही समझौते धीरे धीरे तुम्हारी रीढ़ तोड़ देते हैं। और जब कोई आदमी अपनी रीढ़ खो देता है, दुनिया उसे सहारा नहीं देती, दुनिया उसे इस्तेमाल करती है। बचपन से तुम्हें सिखाया गया कि अच्छा बनने का मतलब है सबको खुश रखना। स्कूल ने सिखाया आज्ञाकारी बनो, समाज ने सिखाया पसंद किए जाओ, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि सम्मान और स्वीकृति एक चीज नहीं है। सम्मान मांगा नहीं जाता। सम्मान उस आदमी को मिलता है जिसे इसकी जरूरत नहीं होती। यहाँ एक कड़वी सच्चाई है, दुनिया तुम्हारे इरादों के हिसाब से तुम्हें नहीं ट्रीट करती। दुनिया तुम्हारी अच्छाई के हिसाब से तुम्हें नहीं ट्रीट करती। दुनिया तुम्हें उस छवि के हिसाब से ट्रीट करती है जो तुम बिना बोले प्रोजेक्ट करते हो। तुम अपने बारे में कुछ भी सोचो, लोग वही मानेंगे जो उन्हें महसूस होगा। और यह महसूस होना शब्दों से नहीं आता, यह आता है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से, तुम्हारी चुप्पी से, तुम्हारी आंखों से, और सबसे ज़्यादा तुम्हारी भावनात्मक निर्भरता से। अब असली बदलाव समझो। जिस दिन तुम यह तय कर लेते हो कि मेरी भावनात्मक स्थिति अब दूसरों की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं करेगी, उसी दिन खेल बदल जाता है। ज़्यादातर लोग थर्मामीटर की तरह जीते हैं। कमरे का माहौल बदला, उनका मूड बदल गया। किसी ने तारीफ की तो खुश, किसी ने नज़रअंदाज किया तो टूट गए। ऐसा आदमी कभी स्थिर नहीं होता, और जो स्थिर नहीं होता उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। ताकतवर आदमी थर्मामीटर नहीं होता, वह थर्मोस्टेट होता है। वह कमरे का तापमान तय करता है, कमरा उसे नहीं। भावनात्मक स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता, इसका मतलब है कि तुम अपने एहसासों के गुलाम नहीं हो। कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे और तुम शांत रहो, कोई तुम्हें नीचा दिखाए और तुम बिना सफाई दिए खड़े रहो, कोई तुम्हारी तारीफ करे और तुम उसमें डूबो नहीं। यहीं से लोग तुम्हें अलग तरह से महसूस करने लगते हैं। वे समझ नहीं पाते कि बदला क्या है, लेकिन उन्हें लगता है यह आदमी हिलता नहीं है, और इंसान स्वभाव से उसी चीज का सम्मान करता है जिसे वह हिला नहीं सकता। एक बहुत जरूरी बात समझो, लोग जानबूझकर नहीं लेकिन लगातार तुम्हें परखते रहते हैं। कोई हल्का सा मजाक करता है तुम्हारे ऊपर, कोई आखिरी वक्त पर प्लान कैंसिल करता है, कोई बात काट देता है। ये बड़े अपमान नहीं लगते, लेकिन ये टेस्ट होते हैं। तुम्हारी प्रतिक्रिया तय करती है कि अगली बार वे तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करेंगे। अगर तुम हर बार हंसकर टाल देते हो, हर बार एडजस्ट कर लेते हो, तो तुम एक संदेश भेजते हो कि तुम्हारी सीमाएं लचीली हैं। और जहां सीमाएं लचीली होती हैं, वहां सम्मान टिकता नहीं। ताकतवर आदमी इन टेस्ट्स पर गुस्सा नहीं करता। गुस्सा कमजोरी है, वह बस रिएक्ट नहीं करता। एक शांत नजर, एक छोटी सी चुप्पी, बिना हंसे चेहरा, इतना काफी होता है। चुप्पी एक हथियार है अगर तुम उसे संभाल सको। जो आदमी हर सन्नाटे को शब्दों से भर देता है, वह खुद को नंगा कर देता है, और जो आदमी चुप रहना जानता है, वह रहस्य बन जाता है। यहीं से असली पुनर्निर्माण शुरू होता है। जब तुम कम बोलते हो, जब तुम हर बात नहीं समझाते, जब तुम हर भावना नहीं दिखाते, लोग तुम्हें पढ़ नहीं पाते, और जिसे पढ़ा नहीं जा सकता उसे कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता।
शुरुआत में लोग बदलेंगे, कुछ नाराज होंगे, कुछ कहेंगे तुम बदल गए हो। सच्चाई यह है कि अगर कोई तुम्हारे बदलने से असहज है तो पहले वे तुम्हारे पुराने रूप से फायदा उठा रहे थे। तुम लोग नहीं खो रहे, तुम अपना पूरा सामाजिक माहौल अपग्रेड कर रहे हो। यह आरामदेह नहीं है लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि इस दुनिया में या तो तुम खुद को परिभाषित करते हो या दुनिया तुम्हें इस्तेमाल की चीज़ बना देती है। और यह सिर्फ शुरुआत है। अब उस नियम को समझो जिसे ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी तोड़ते रहते हैं और फिर हैरान होते हैं कि उन्हें हल्के में क्यों लिया जाता है। इंसान मूल्य तय करता है दुर्लभता से। जो चीज़ हमेशा उपलब्ध है, दिमाग उसे सस्ती मान लेता है। हवा की तरह, नल के पानी की तरह ज़रूरी है, लेकिन सम्मान नहीं मिलता। और जो चीज़ सीमित है, जिसके लिए प्रयास करना पड़े, जिसे हर समय पाया नहीं जा सकता, वही अपने आप कीमती बन जाती है। यही नियम लोगों पर भी लागू होता है। जब तुम हर कॉल तुरंत उठाते हो, हर मैसेज का फौरन जवाब देते हो, हर प्लान के लिए हमेशा हाजिर रहते हो, तुम एक संकेत भेजते हो कि तुम्हारा समय खाली है, तुम्हारी जिंदगी में कोई केंद्र नहीं है। तुम सोचते हो इससे लोग तुम्हें अच्छा समझेंगे। वे समझते हैं, लेकिन साथ ही तुम्हें कमज़ोर और उपलब्ध भी मान लेते हैं। और उपलब्ध आदमी का शोषण करना समाज ने बहुत पहले सीख लिया था। समझो, यह खेल चालाकी का नहीं है। यह नकली देर से जवाब देने या दिखावटी बिज्जी बनने की बात नहीं है। यह असल केंद्र बनाने की बात है। एक ऐसी जिंदगी जिसमें तुम्हारे अपने लक्ष्य हों, अपनी दिशा हो, अपनी प्राथमिकताएं हों। जब तुम सच में व्यस्त होते हो, जब तुम्हारे पास कहने के लिए ईमानदार नहीं होती है, तब लोग अपने आप तुम्हारी कद्र करने लगते हैं। लोग उस आदमी को महत्व देते हैं जिसकी जिंदगी उनके इर्द गिर्द नहीं घूमती, जो हर किसी की धुरी नहीं बनता, जो सबके लिए नहीं बल्कि सही लोगों के लिए उपलब्ध होता है। यही वह बिंदु है जहां तुम फर्नीचर से गंतव्य बनते हो। लोग तुम्हारे हिसाब से समय मिलाते हैं, तुम्हारी अनुपस्थिति महसूस करते हैं, तुम्हारे साथ बिताया गया वक्त सामान्य नहीं लगता। एक गहरी सच्चाई समझो, इंसान उस चीज़ की रक्षा करता है जिसे खोने का डर हो, और डर वहीं होता है जहां मूल्य होता है। जब तुम हर समय मौजूद रहते हो, तुम्हारे जाने की कल्पना ही नहीं बनती, और जिसकी कल्पना नहीं बनती उसकी कमी भी महसूस नहीं होती। लेकिन जिस दिन तुम अपनी मौजूदगी को सीमित करते हो, बिना ड्रामा, बिना ऐलान, उसी दिन लोग अंदर से सतर्क हो जाते हैं। अब भावनात्मक असमानता का नियम समझो। हर रिश्ते में एक व्यक्ति ज़्यादा निवेश करता है और एक कम। जो कम निवेश करता है वही नियंत्रण में होता है। यह क्रूर लग सकता है, लेकिन यह मनोविज्ञान है। जो आदमी रिश्ते को खोने से डरता है वह पहले झुकता है। जो आदमी अपने केंद्र में स्थिर है वह झुकता नहीं, वह खड़ा रहता है। और आश्चर्य की बात यह है कि जब तुम झुकना बंद करते हो, सामने वाला खुद संतुलन बनाने लगता है। यह बहुत लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि कम परवाह दिखाने का मतलब ठंडा या निर्दयी बनना है। नहीं, यह दिल बंद करने की बात नहीं है। यह आत्मसम्मान का गुरुत्व बनाने की बात है। जब तुम्हारा गुरुत्व मजबूत होता है, लोग तुम्हारे चारों ओर घूमते हैं। जब तुम्हारा गुरुत्व कमज़ोर होता है, तुम दूसरों की कक्षा में फंस जाते हो। अब उस आदमी की कल्पना करो जो कमरे में आता है और कुछ बदले बिना सब कुछ बदल जाता है। वह ध्यान खींचने की कोशिश नहीं करता, फिर भी नज़रें रुक जाती हैं। वह ज़्यादा नहीं बोलता, फिर भी जब बोलता है लोग सुनते हैं। यह कोई जन्मजात करिश्मा नहीं है, यह उस आदमी का परिणाम है जिसने अपने अंदर स्थिरता पैदा कर ली है। ऐसा आदमी अपमान को व्यक्तिगत नहीं लेता, क्योंकि उसे साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तारीफ उसे बहकाती नहीं, क्योंकि वह पहले ही जानता है कि वह कौन है। उसे उकसाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी भावनाएं दूसरों के हाथ में नहीं हैं। यही कारण है कि चालाक लोग उससे दूर रहते हैं, क्योंकि चालें उन्हीं पर चलती हैं जिनके भीतर खालीपन होता है। धीरे धीरे लोग तुम्हारे साथ अलग व्यवहार करने लगते हैं। वे शब्द चुनकर बोलते हैं, वे सीमाएं पार करने से पहले सोचते हैं। उन्हें पता होता है कि यह आदमी भावनात्मक प्रतिक्रिया का सस्ता इनाम नहीं देगा। यह डर नहीं है, यह पहचान है। पहचान की सामने वाला खुद पर शासन करता है। याद रखो, यह बदलाव एक दिन में तालियां नहीं लाता। शुरुआत में विरोध आएगा, लोग कहेंगे तुम बदल गए हो। सच्चाई यह है कि तुम जाग गए हो, और जो लोग तुम्हारी पुरानी चुप सहमति पर निर्भर थे, उन्हें यह जागना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन समय के साथ समीकरण बदलते हैं।
कुछ लोग खुद दूर हो जाते हैं, उन्हें जाने दो। वे तुम्हारे जीवन से बोझ थे, आधार नहीं। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां तुम्हारी मौजूदगी कम लेकिन भारी हो रही है, जहां तुम्हारी चुप्पी शब्दों से ज्यादा बोलने लगी है। और यही वह स्तर है जहां आदमी साधारण नहीं रहता। अब हम उस जगह पहुंचते हैं जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। बाहर की रणनीतियां तब तक काम नहीं करती जब तक भीतर एक ठोस अनुशासन न बन जाए। असली शक्ति किसी को डराने में नहीं है, बल्कि खुद को नियंत्रित करने में है। जो आदमी अपने अंदर की बेचैनी को काबू में नहीं रख सकता, वह दुनिया को क्या संभालेगा। समझो, हर इंसान के भीतर एक प्रतिक्रियात्मक जानवर बैठा है। उसे उकसावा चाहिए, थोड़ा सा अपमान, थोड़ा सा तिरस्कार, थोड़ी सी अनदेखी, और वह जाग जाता है। ज्यादातर लोग उसी जानवर से जीते हैं। कोई उन्हें काटता है, वे पलटकर काटते हैं। कोई उन्हें नजरअंदाज करता है, वे बेचैन हो जाते हैं। यही उनकी गुलामी है। आंतरिक अनुशासन का मतलब है उस जानवर को पहचानना, उसे मारना नहीं, बल्कि उसे बांध देना। जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करता है और तुम शांत रहते हो, उसी क्षण एक नई पहचान जन्म लेती है। तुम यह साबित नहीं कर रहे कि तुम सही हो, तुम यह साबित कर रहे हो कि तुम स्वतंत्र हो। यह स्वतंत्रता अभ्यास से आती है। हर बार जब तुम्हारा मन कहता है अभी जवाब दे और तुम रुक जाते हो, तुम जीतते हो। हर बार जब तुम्हारा अहंकार कहता है इसे दिखा दो और तुम चुप रहते हो, तुम मजबूत होते हो। यह छोटी छोटी जीतें मिलकर एक ऐसा व्यक्तित्व बनाती हैं जिसे हिलाना आसान नहीं होता। लोग सोचते हैं कि ताकत ऊंची आवाज में है। नहीं, ताकत उस आदमी में है जो चुप रह सकता है जब उसके पास बोलने के 1000 कारण हो। चुप्पी कमजोरी नहीं होती। चुप्पी तब हथियार बनती है जब वह डर से नहीं, नियंत्रण से आती है। अब एक और गहरी बात समझो। दुनिया तुम्हें लगातार गिल्ट से चलाने की कोशिश करेगी। तुम बदल गए हो, पहले ऐसे नहीं थे, अब तुम्हें किसी की परवाह नहीं। यह सब भावनात्मक हथकंडे हैं। जो आदमी खुद को नियंत्रित करना सीख रहा है, उसके खिलाफ सबसे पहला हथियार गिल्ट ही होता है, क्योंकि गिल्ट तुम्हें फिर से झुकने पर मजबूर करता है। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि हर किसी को खुश रखना संभव नहीं है, और जो आदमी यह कोशिश करता है वह अंत में खुद से नफरत करने लगता है। आंतरिक अनुशासन का मतलब है यह तय करना कि तुम किसकी भावनात्मक जिम्मेदारी लोगे और किसकी नहीं। हर दर्द तुम्हारा नहीं है, हर समस्या तुम्हें हल नहीं करनी। यही वह बिंदु है जहां लोग तुम्हें ठंडा कहना शुरू करते हैं, लेकिन असल में तुम ठंडे नहीं हुए हो, तुम स्पष्ट हुए हो। स्पष्टता निर्दयता नहीं होती, स्पष्टता आत्म सम्मान की भाषा है। जब यह अनुशासन गहराता है, तुम एक अजीब बदलाव महसूस करते हो। चीजें जो पहले तुम्हें परेशान करती थीं, अब बस सूचना बन जाती हैं। लोग जो पहले तुम्हें हिला देते थे, अब केवल शोर लगते हैं। तुम प्रतिक्रिया देने से पहले रुकते हो, देखते हो, समझते हो, और कई बार कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही असली नियंत्रण है। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, हर अपमान का जवाब देना अनिवार्य नहीं, हर निमंत्रण स्वीकार करना मूर्खता हो सकता है। जो आदमी यह समझ जाता है, वह धीरे धीरे भीड़ से अलग हो जाता है। और जब तुम अलग होते हो, लोग नोटिस करते हैं। वे समझ नहीं पाते कि बदला क्या है, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि अब तुम्हें पहले जैसा ट्रीट नहीं किया जा सकता। यही वह स्तर है जहां मैनिपुलेशन काम करना बंद कर देती है। अब तुम उस स्थिति में पहुंच रहे हो जहां तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम चूज करते हो। और चुनाव करने वाला आदमी कभी कमजोर नहीं होता। अब हम अंतिम चरण में प्रवेश करते हैं। यहाँ कोई दिखावा नहीं होता, कोई भाषण नहीं होता, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं होता। यहाँ सिर्फ उपस्थिति होती है। और यही वह स्तर है जहाँ ज़्यादातर लोग कभी पहुँच ही नहीं पाते। जब तुम भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हो जाते हो, जब तुम्हारा आंतरिक अनुशासन स्थिर हो जाता है, तब एक अजीब सा बदलाव शुरू होता है। लोग तुम्हें पहले से अलग तरह से महसूस करने लगते हैं। वे ठीक ठीक बता नहीं पाते कि क्या बदला है, लेकिन उन्हें पता चल जाता है कि अब तुम्हारे साथ वही पुराना खेल नहीं खेला जा सकता। यह प्रभाव शब्दों से नहीं बनता, यह तुम्हारे चलने के ढंग में होता है, तुम्हारी आंखों की स्थिरता में होता है, तुम्हारे रुकने में होता है। तुम जल्दी में नहीं रहते, तुम किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते,
और यही चीज तुम्हें प्रभावशाली बना देती है। समझो, दुनिया शोर से भरी है। हर कोई कुछ साबित करना चाहता है, हर कोई खुद को सही दिखाना चाहता है। इस भीड़ में जो आदमी शांत रहता है वही अलग दिखता है, क्योंकि शांति आज के समय में दुर्लभ है, और जो दुर्लभ है वही मूल्यवान बनता है। अब लोग तुम्हारी सीमाओं को बिना बोले समझने लगते हैं। वे मजाक करने से पहले सोचते हैं, तुम्हें हल्के में लेने से पहले रुकते हैं, तुम्हारे सामने ज़रूरत से ज़्यादा बोलने से बचते हैं। यह डर नहीं है, यह सम्मान है। डर शोर पैदा करता है, सम्मान चुप करा देता है। इस स्तर पर पहुंचने वाला आदमी दूसरों को नियंत्रित नहीं करता, वह खुद को नियंत्रित करता है, और यही नियंत्रण सबसे बड़ा संदेश भेजता है। मैं स्थिर हूं, मुझे हिलाना आसान नहीं है। तुम देखोगे कि लोग तुम्हारी सलाह मांगने लगेंगे, भले ही तुमने कभी खुद को सलाहकार घोषित न किया हो। लोग तुम्हारी उपस्थिति में अपने शब्द चुनने लगेंगे। तुम्हारी सहमति उन्हें ज़्यादा मायने रखने लगेगी, क्योंकि तुम हर बात पर हाँ नहीं कहते। यहाँ एक बहुत अहम बात समझनी है, इस शक्ति का दुरुपयोग मत करना। यह शक्ति दूसरों को दबाने के लिए नहीं है, यह शक्ति तुम्हें अछूता बनाने के लिए है। जो आदमी इस स्तर पर पहुंचकर दूसरों को नीचा दिखाने लगता है, वह वापस नीचे गिर जाता है। असल ताकत विनम्रता के साथ आती है। तुम किसी को नीचा नहीं दिखाते, तुम बस अपने स्तर पर टिके रहते हो, और जब तुम अपने स्तर से नीचे नहीं उतरते तो सामने वाला खुद को ऊपर उठाने या दूर रहने का चुनाव करता है। अब तुम्हें वैलिडेशन की भूख नहीं रहती। तारीफ मिले तो ठीक, न मिले तो भी ठीक। आलोचना आए तो सुन लेते हो, लेकिन उसे अपनी पहचान नहीं बनने देते। यही संतुलन तुम्हें मानसिक रूप से अडिग बनाता है। इस बिंदु पर रिश्ते बदलते हैं। कुछ लोग अपने आप दूर हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। सच यह है कि अब तुम खुद जैसे हो गए हो। जो लोग सिर्फ तुम्हारी सुविधा पर टिके थे वे हट जाते हैं, जो लोग तुम्हारे मूल को पहचानते हैं वे टिक जाते हैं। और यही फिल्टरिंग जरूरी थी। अब तुम अकेले कम और स्पष्ट ज्यादा हो। तुम्हारे आसपास कम लोग हैं लेकिन सही लोग हैं। कम शोर है लेकिन ज्यादा गहराई है। कम प्रतिक्रियाएं हैं लेकिन ज्यादा निर्णय हैं। यही वह जगह है जहां आदमी वास्तव में खड़ा होता है। अब सवाल यह नहीं है कि दुनिया तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेगी, अब सवाल यह है कि तुम खुद के साथ कैसा व्यवहार करोगे। क्या तुम इस स्तर को बनाए रखोगे? क्या तुम फिर से पुरानी आदतों में लौटोगे? क्योंकि दुनिया हमेशा तुम्हें पुराने रूप में खींचने की कोशिश करेगी। वही आसान है, वही परिचित है। लेकिन अगर तुम यहां तक आए हो तो एक बात याद रखना, तुम अब प्रतिक्रिया देने वाले नहीं हो, तुम अब भीड़ का हिस्सा नहीं हो, तुम अब अपने केंद्र में खड़े हो। और जो आदमी अपने केंद्र में खड़ा होता है उसे दुनिया हिला नहीं सकती। यही पूरा चक्र है, यही परिवर्तन है, यही वह रास्ता है जिसे बहुत कम लोग पूरा करते हैं। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इसे सिर्फ सुनोगे या जियोगे।